दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2011 में रिलीज हुई सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है लवली मॉली। और इस मूवी के अंदर ओरोबस डीमन का जिक्र है जो कि काफी बढ़िया है। आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी तो अंत तक जरूर देखना। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी जरूर कर लेना। और 50,000 के हम बहुत करीब है तो प्लीज करवा दो यार। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत मॉली को दिखाते हुए होती है, जो कि कैमरे के सामने रोते हुए बोलती है कि जो कुछ भी हुआ उसकी गलती नहीं थी और वो अपने सेंसेस में नहीं है। मॉली खुद को मारने की कोशिश करती है पर वो खुद का गला चाकू से काट ही नहीं पाती है, जिसके बाद वो रोने लगती है और बोलती है कि वो उसे मरने नहीं देगा। अब मूवी यहाँ से पास्ट में जाती है। अगला सीन मॉली और टिम की शादी का था, जहाँ पे सब बहुत ही खुश होते हैं। कोई उस वेडिंग में घूम घूम के लोगों को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बाद मॉली और टिम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद टिम और मॉली दोनों ही नए घर में शिफ्ट करते हैं। मॉली और टिम जिस घर में शिफ्ट हुए थे वो घर असल में मॉली के पिता का था, यानी कि ये घर मॉली के बचपन का घर था। मॉली और टिम जब रात को सो रहे थे तब उनके घर का सिक्योरिटी अलार्म, जो कि उन्हीं के बेडरूम में लगा था, बज उठता है। टिम जाके पहले अलार्म को बंद करता है और फिर उन्हें पता चलता है कि नीचे के किचन में कोई घुस गया है। फिर मॉली को एक कॉल आती है जो कि शायद उसके नेबर की थी और वो उनको बताती है कि उनके किचन में कोई घुस गया था, जिसकी वजह से उनका अलार्म बज रहा है। जिसके बाद मॉली उनको पुलिस को बुलाने के लिए बोल देती है। वो टिम को बोलती है कि वो उसके पास रहे, पर टिम बोलता है कि उसे एक बार किचन जाके चेक कर लेना चाहिए। मॉली टिम से बोलती है कि वो भी टिम के साथ आएगी। फिर दोनों ही एक बेसबॉल बैट लेकर नीचे जाने की कोशिश करते हैं। टिम दूर से बेडरूम की दरवाजे के पास से ही पूछता है कि बाहर कौन है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। और फिर टिम और मॉली दोनों ही अपने बेडरूम में वापस आ जाते हैं और खुद को लॉक कर देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है, जिसे कि वो लोग बताते हैं कि उनके बैक डोर में कोई है और उन्होंने फुटस्टेप्स की आवाजें सुनी थी। उसके बाद पुलिस बैक डोर की तरफ जाता है जो कि खुला था। पुलिस टिम को बताती है कि फोर्स एंट्री का कोई साइन ही नहीं है, पर टिम बोलता है कि उसने बैक डोर को लॉक किया था। जिसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि वो एक बार घर में घुसेगा और अच्छा होगा अगर दोनों मॉली और टिम एक ही रूम में चले जाए। और वो दोनों यही करते हैं। मॉली और टिम दोनों ही उनके बेडरूम में चले जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। पुलिस वाला पूरे घर में घूमता है और बेसमेंट में भी देखता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो पुलिस वाला मॉली को बोलता है कि वो यहाँ पे उसके पिता के मौत के वक्त भी था। टिम बोलता है कि क्योंकि वो एक ट्रक ड्राइवर है और वो बहुत दिनों के लिए बाहर रहता है, जिसकी वजह से उसने ये सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया था। अगले दिन मॉली सुबह उठ के घर को रिकॉर्ड करने लगती है, सारे कमरे, किचन, और फिर वो बाहर शेड में जाती है, जहाँ से वो लकड़ी के कुछ पुर्जों को हटाती है और वो नीचे चली जाती है, जहाँ पे हमें किसी की सांस लेने की आवाजें आती है। और वहाँ पे हमें घोड़े के शेप में वॉल्स पे कार्विंग भी दिखते हैं। उसके बाद मॉली और टिम दोनों लड़ रहे होते हैं क्योंकि मॉली का बर्थडे था और टिम को काम से जाना था। मॉली को बुरा लग रहा था कि वो अपना बर्थडे टिम के साथ नहीं मना पाएगी। और अगले दिन टिम मॉली को विश करके काम पे चला जाता है और मॉली भी तैयार होकर अपनी कार में जाती है, जहाँ पे उसको टिम का गिफ्ट दिखता है जो कि अंदर ही रखा था। और वो गिफ्ट के खोलने पे मॉली को इयररिंग्स मिलते हैं। मॉली काम पे पहुँचने के बाद ब्रेक टाइम में टिम से माफी भी मांगती है और बोलती है उसको टिम का गिफ्ट पसंद आया। जिसके बाद मॉली को हैंसले के पास जाना पड़ता है, जो कि उसका बॉस था और मॉली को ढूंढ रहा था। वहाँ पे मॉली के कलीग्स मॉली को एक बर्थडे सरप्राइज देते हैं और घर पे हैना, मॉली की बहन, मॉली के सामने वीड स्मोक कर रही थी। मॉली एक ड्रग एडिक्ट थी और खुद को क्लीन कर रही थी, पर क्योंकि आज उसका बर्थडे था तो वो हैना से स्मोक करने के लिए मांगती है और हैना उसको दे भी देती है। और मॉली हैना से वो रोल ले जाती है। मॉली हैना का शुक्रिया अदा करती है और फिर दोनों बात करते हैं, जिसके बाद हैना जाने लगती है। मॉली हैना को अपनी माँ की कुछ यादों के बारे में बोलती है कि कैसे उन्हें यहाँ से निकाला था और उनकी मौत से पहले वो हर रोज कुछ दिन तक मॉली और हैना दोनों से ही बाहर से फूल मंगवाया करती थी। जिसके बाद हैना मॉली को आखिरी बार बर्थडे विश करके चली जाती है। मॉली बेडरूम में आके सिक्योरिटी सिस्टम को सेट करती है और फिर एक कमरे की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उस कमरे के लॉक को खोलती है और वो उसके पिता का कमरा था। उस कमरे में मॉली के पिता के बहुत सारे पिक्चर्स थे और घोड़ों के भी। उसके बाद मॉली अपने और हैना के कमरे में जाती है, जहाँ पे वो सो जाती है। मॉली की नींद किसी के उसको बुलाने से खुलती है और वो सिक्योरिटी सिस्टम देखने जाती है। जिसके बाद वो एक बेसबॉल बैट लेकर नीचे जाती है और पूरे घर में लाइट्स ऑन करके देखने लगती है। वो किचन के बैक डोर से बाहर देखती है और फिर वापस आ रही होती है कि अचानक से कोई किचन के बैक डोर के डोर नॉब को हिला के खोलने की कोशिश करता है, पर वो थोड़ी देर में रुक जाता है।
मॉली डर के मारे पुलिस को बुलाती है और पुलिस वाला बोलता है कि ये नेबरहुड का कोई होगा और वो कल सुबह आके उनके पेरेंट्स से बात करेगा। मॉली पुलिस वाले से पूछती है कि क्या वो उसके पिता को उनके मौत से पहले जानता था और पुलिस वाला हाँ बोलता है और बोलता है कि वो कभी कभी मिला भी करते थे और मॉली बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं, जिसपे पुलिस वाला ये बोलता है कि अच्छी बात है कि उसे कुछ याद नहीं है। अगले दिन हैना और मॉली दोनों ही साफ सफाई कर रहे थे तो हैना पूछती है कि वो पीटर और उसके साथ रहने क्यों नहीं आ जाती है, पीटर को भी अच्छा लगेगा, पर मॉली मना कर देती है और मॉली बोलती है कि उसे नींद नहीं आ रही और वो पूछती है कि क्या हैना के पास और वीड होगा, जिसपे हैना मना कर देती है और मॉली हैना के एक्सक्यूजेस से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मॉली शाम को अपने घर वापस आती है और सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव करती है क्योंकि उसके कमरे का लाइट बाहर से ऑन था और दरवाजा खुला था और वो धीरे धीरे ऊपर चली जाती है और कमरे को खोलती है और लाइट्स ऑफ करके अपने कमरे में वापस आ जाती है। रात को वो टिम से बात करती है और बताती है कि उसे इस घर में अकेले रहने में डर लग रहा था और वो चाहती है कि टिम उसके पास जल्दी ही वापस आ जाए। रात को मॉली को किसी बच्चे की आवाजें सुनाई देती है जिसको वो उठ के फॉलो करने लगती है और वो आवाज उसके सामने के कमरे से ही आ रही थी जो कि उसके और हैना के बचपन का कमरा था। ये आवाजें उनके कमरे के क्लोजेट में से आ रही थी और धीरे धीरे मॉली क्लोजेट को खोलती है और रोने की आवाजें और भी क्लियर आ रही थी और अब मॉली क्लोजेट की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। अगला सीन एक घर की रिकॉर्डिंग का था जहाँ पे वो अपने नेबर का रिकॉर्ड कर रही थी, जहाँ पे एक सिंगल मदर और उसके 2 बच्चे रहते थे। और अगली सुबह टिम घर में आके मॉली को ढूंढते हुए मॉली और हैना के कमरे में पहुँचता है, जहाँ पे मॉली बिना कपड़ों के बैठी थी और वो टिम को बोलती है कि वो जिंदा है। मॉली अगले सीन में बाथ टब में होती है जहाँ पे टिम आके उससे बात करता है और मॉली टिम को बताती है कि उसके बर्थडे की रात को उसने एक जॉइंट मारा था। टिम मॉली को बताता है कि वो मंडे को 2 दिन के लिए जाएगा। टिम अगले दिन मॉली से पूछता है कि वो जिंदा है तो उसके अंदर वो कौन है, पर मॉली कोई जवाब नहीं देती और फिर मॉली और टिम दोनों ही चर्च जाते हैं। वहाँ पे हैना मॉली से मिलती है और फिर बोलती है कि उन्हें जल्दी मिलना चाहिए। मॉली यहाँ पर बहुत ही टायर्ड दिख रही थी। अगली रात को मॉली घर के एटिक में बैठ जाती है और वहाँ से अपने बचपन की चीजों को देखने लगती है, जैसे कि एल्बम्स और टॉयज। मॉली अपने पिता के पिक्चर्स को देखकर रोने लगती है और फिर अपने सॉफ्ट टॉय से कुछ निकालती है। अगली सुबह टिम ब्रेकफास्ट बना रहा था और मॉली वहीं पे आके उसके साथ इंटीमेट होती है, जिसकी वजह से खाना जल जाता है, जिसके बाद मॉली कहीं गायब हो जाती है। अगले सीन में मॉली ऑफिस में दिखती है जहाँ पे उसका बॉस उसे रोक के पूछता है कि क्या वो ठीक है या नहीं, क्योंकि मॉली की हालत बहुत ही खराब दिख रही थी। वो उसे घर जाने के लिए बोलता है पर मॉली उसको जैसे तैसे मना लेती है। मॉली लॉन्ड्री का काम करती है और बाकी का काम भी करती है। जब वो गार्बेज डिस्पोज करके लौट रही थी तो उसको किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है और हमें कुछ घोड़े की पैर की आवाज सुनाई देती है। मॉली की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करती है और वो अपने कैमरे में बोलती है कि वो किसी का प्रेजेंस महसूस कर रही है जो कि यहाँ पे हो ही नहीं सकता। कोई उसे बिलीव ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो इस बार लोगों को दिखाएगी कि उसे क्या दिखता है। रात को मॉली जब सो रही थी उसे कोई लवली मॉली गाना गाते हुए सुनाई देता है और वो कैमरा ऑन करके बैठ जाती है। कैमरे में सब रिकॉर्ड होता है कि कोई डोर का नॉब खोलने की कोशिश करता है और फिर डोर अपने आप ही खुल जाती है, जिसके बाद मॉली भाग के क्लोजेट में छुप जाती है और कैमरा क्लोजेट के होल से रिकॉर्ड कर रहा था। कोई मॉली को खींचकर उसका असॉल्ट करता है और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। हमें क्लियरली घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनाई देती है। अगले दिन मॉली काम पे आई हुई होती है और सब उसको देख रहे थे। मॉली का बॉस उसे रोक देता है और उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। उसका बॉस मॉली को एक फुटेज दिखाता है जहाँ पे मॉली डरी हुई एक लेन के पास जाती है और अपने पैंट्स उतार के वॉल के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। क्लियरली कोई इनविजिबल फोर्स उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रही थी, पर मॉली का बॉस मॉली को ही इस चीज के लिए ब्लेम करता है। मॉली रो रो के हंसने लगती है और वो अपने बॉस पर चीखने लगती है। हैना मॉली को घर छोड़ने जाती है जहाँ पे वो मॉली के साथ रहने वाली थी और मॉली उसे मना कर देती है और वो बोलती है कि पेस्टर बॉबी आज रात को घर आ रहे हैं। अगले सीन में मॉली फिर से उसके नेबर को रिकॉर्ड करती है और उसके नेबर की बेटी उसे ऑलमोस्ट पकड़ लेती है। मॉली अंधेरे में जंगल से गुजरती है जहाँ पे उसे एक मरा हुआ हिरन मिलता है जो कि ट्रैप में फंसा हुआ था। अगले सीन में पेस्टर बॉबी और मॉली दोनों ही बातें कर रहे थे, जहाँ पे मॉली बड़े ही अजीब तरीके से बॉबी से बात कर रही थी। पेस्टर बॉबी बताते हैं कि टिम मॉली के लिए बहुत ही वरीड था।
मॉली पेस्टर बॉबी को बताती है कि वो किस चीज से डील करने की कोशिश कर रही है और पेस्टर बॉबी गेस करके पता लगाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के डेथ की वजह से इतनी वरीड थी। जिसके बाद मॉली पेस्टर को भी बोलती है कि वो मरा नहीं है, पर फिर बात को डाइवर्ट कर देती है। मॉली पेस्टर को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर पेस्टर वहाँ से भाग जाता है और फिर अगले सीन में हमें मॉली ड्रग्स लेते हुए दिखती है और वो डरी हुई हैना के घर में आती है और हैना पीटर को अपने कमरे में भेजती है। मॉली उसको बताती है कि वो उसे हर जगह फॉलो करता है और वो बहुत ही डरी हुई थी। हैना मॉली को शांत करके अपने पास सुलाती है और मॉली अपने नेबर पे नजर रखी हुई थी और सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी। अगली सुबह टिम घर में आता है और मॉली को चिल्ला के बुलाने लगता है और टिम को टेबल पर ड्रग्स मिलता है। टिम रात को डिनर के टाइम मॉली को सजेस्ट करता है कि उसे एक बार डॉक्टर डन से मिलना चाहिए क्योंकि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मॉली टिम को बोलती है कि उसने बोला कि सब उसे छोड़ देंगे। उसी रात टिम बाथरूम जाता है और मॉली नीचे होती है। वो किसी से बात कर रही थी और ये सब टिम अपने कमरे से सुन रहा था और वो बिना कोई आवाज किए नीचे आ जाता है और मॉली अपने कैमरा को ऑन करके किसी से बात कर रही थी। मॉली टिम को बुलाती है और टिम डरा हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अभी फिर से टिम को बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी और मॉली टिम को अपने पिता बेन से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। टिम उसको हक करके शांत करने की कोशिश करता है और मॉली को इस बात पे विश्वास था कि उसके पिता बेन सिर्फ उसी को दिखाई देंगे और वो टिम को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो पागल नहीं है। मुश्किल से टिम उसको बेड पे ले जाता है और सुलाने की कोशिश करता है। अगले दिन टिम और मॉली दोनों ही डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर मॉली को कुछ दवाई देते हैं जो कि कुछ बहुत ही अच्छे स्लीपिंग पिल्स थे। रात को टिम डरा हुआ मॉली के पास बैठता है और फिर मॉली को वो पिल्स देता है, जिसके थोड़ी देर बाद मॉली सो जाती है और टिम मॉली को सुला के लाइट्स ऑफ करके ऊपर सोने चला जाता है। मॉली अब नीचे अकेली थी जहाँ पे उसकी नींद कुछ आवाजों से खुल जाती है। वो काउच के नीचे देखती है पर उसको वहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और फिर वो भाग के टिम और उसके बेडरूम में डर के मारे चली जाती है। वो दरवाजा बंद करके टिम को बोलती है कि वो बाहर है, पर टिम उसे दिखाने के लिए जब दरवाजा खोलता है और बाहर जाता है तब मॉली फिर से दरवाजा बंद कर देती है। मॉली क्लोजेट में छुपी थी, जिसके बाद टिम उसके पास आता है और उसको शांत करके किस करने लगता है। मॉली टिम के लिप्स को काट देती है, जिसकी वजह से उसके लिप्स से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है। अगले सीन में हैना उसी घर में आती है और टिम के लिप्स को देख के हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है। टिम बताता है कि उसको ड्रग यूज करने वाले टूल्स मिले थे, जिसको हैना बोलती है कि ये उसके मदद मांगने का तरीका है और टिम बोलता है कि वो पुलिस बुलाएगा, पर हैना उसको रोक देती है और उसको हॉस्पिटल जाने बोलती है और खुद वुड्स में जाती है जहाँ पे मॉली चली गई थी। मॉली एक खाली घर के बेसमेंट में थी जहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हैना उसी घर में घुसती है और मॉली उस घर के बेसमेंट के सीलिंग में छेद करके एक हिरन की बॉडी को निकालती है और बोलती है कि हैना ने उनके पिता को मारा था। हैना उनके घर के टेबल में बैठ के रो रही थी और फिर वो बेडरूम में जाती है जहाँ पे मॉली सोई हुई थी और वो बताती है कि उनके पिता से वो मॉली को बचाना चाहती थी। उनके पिता ने वादा किया था कि वो मॉली को मोलेस्ट करना बंद करेंगे, पर उन्होंने बंद ही नहीं किया। हैना मॉली को बोलती है कि उसे उसके और पीटर के साथ रहना चाहिए, पर मॉली मना कर देती है और बोलती है कि अगर वो ये घर छोड़कर गई तो उसके पिता पीटर को मार देंगे। अगले सीन में मॉली स्मोक कर रही होती है और फिर अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके पिता उसके पीछे हैं और वो उन्हें कुछ दिखाने बोलती है, जिसके बाद हमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है उसके नेबर की, जहाँ पे टिम रात को आता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं, यानी कि टिम और उसकी नेबर। जिसके बाद मॉली के पिता उसे फिर से असॉल्ट करते हैं और मॉली घर के बाहर बिना कपड़ों के खड़ी होती है और तभी वहाँ पर पेस्टर बॉबी आते हैं। वो पेस्टर बॉबी के साथ इंटीमेट होती है और फिर उनको अपने बाथरूम में मार देती है। मॉली हैना को एक रिकॉर्डिंग भेजती है जहाँ पे वो हैना को बोलती है कि सब खत्म हो गया है और अब जब लोग इस घर में आएंगे उन्हें बहुत कुछ दिखेगा और मिलेगा, पर ये सब मॉली ने नहीं किया है और मॉली हैना को थैंक यू बोलती है और फिर टिम घर में वापस आता है जहाँ पे वो मॉली को ढूंढने लगता है। टिम को घर में एक कैमरा मिलता है और वो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में ये देखता है कि वो और उसके नेबर इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन तभी मॉली पीछे से आकर उस पर वार कर देती है। मॉली टिम को स्टेयर से फेंक देती है और फिर घसीटते हुए बेसमेंट में लेकर जाती है, जहाँ पर टिम को थोड़ा होश आता है और वो मॉली से बहुत माफी मांगता है और मॉली यहाँ पर उसके सर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है। अगला सीन कुछ पुलिस ऑफिसर्स का है जो कि 2 लाशों को निकालते हैं और ये लाश उसके पड़ोसी के 2 बच्चों की थी।
मॉली अपने कमरे में बिना कपड़ों की थी और रो रही थी। फिर वो किचन के बैक डोर को खोलती है और धीरे धीरे एक शैडोई फिगर की तरफ आगे बढ़ती है, जिसकी शक्ल घोड़े की थी और बॉडी ह्यूमन की थी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि मॉली को जो स्पिरिट टॉर्मेंट कर रही थी वो उसके पिता की नहीं बल्कि एक डीमन ओरोबस की थी, जो कि हेल का एक डीमन प्रिंस है। इसके अंदर 20 लीजेंड्स ऑफ डीमंस की आर्मी आती है। इसकी शक्तियों के बारे में बात करें तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बातों को सही सही बता सकता है। जैसे कि इसने मॉली के फादर के रूप में उसको बताया कि टिम का उसकी नेबर के साथ अफेयर है, इसलिए ही टिम उससे कटा कटा रहता था और वो भी ये चाहता था कि मॉली पागल हो जाए। मॉली ने नेबर और उसके बच्चों को भी इसीलिए मार दिया। ये डीमन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड दोस्तों दुश्मनों के बारे में बता सकता है और ये जो होता है वो सब कुछ सच बताकर ही काम करता है और काम करवाता भी है। इसकी अपीयरेंस भी एक घोड़े जैसी होती है, लेकिन सर के अलावा बाकी का हिस्सा ह्यूमन का होता है। और इस मूवी में थ्रू आउट हम देखते आए हैं और सुनते आए हैं घोड़े की फोटोज, आवाज इत्यादि। इसका लैटिन नाम होता है ओरोबियस। खैर अगला सीन हैना का होता है, जो कि उसके और मॉली के पुराने कमरे में आती है, जहाँ पे उसे उनका फैमिली एल्बम मिलता है और उसको अपने पिता के फोटोज के ऊपर एक हॉर्स का पिक्चर लगा हुआ दिखता है। उसको क्लोजर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर से साइकिल शुरू होता है, पर इस बार उसके पिता का टारगेट हैना थी, यानी कि उस डीमन का। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। बेसिकली ये मूवी मॉली के बारे में थी, जो कि एक ड्रग एडिक्ट थी और बचपन में उसके पिता उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया करते थे। अब कुछ समय बाद हैना और मॉली की माँ मर गई थी, जिसके बाद हैना ने मॉली को बचाने के लिए अपने पिता को मार दिया। मॉली उनके पुराने घर में अपनी पति टिम के साथ आती है और उनके पहले ही रात से सारी दुर्घटनाएं शुरू होती है। उसके पिता की आत्मा उन्हें हॉन्ट करने लगती है, जो कि मॉली को लग रहा था कि उसके पिता की आत्मा है, लेकिन असल में वो डीमन था, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर मॉली मेंटली इल भी थी, तो हो सकता है कि मॉली और हैना की माँ ने ओरोबस को किसी काम के लिए समन किया हो और फिर वो मर गई और ओरोबस वहाँ पर मॉली और हैना के पिता के शेप में वहाँ पे रहने लगे। मॉली को ओरोबस असॉल्ट करता गया और उसकी हालत खराब होती गई, जिसकी वजह से वो ड्रग्स लेना शुरू कर चुकी थी और जिसके बाद ओरोबस उसको कंट्रोल करके लोगों की जान लेने लगा। ओरोबस ने मॉली को ये भी बताया कि हैना ने ही मॉली और उसके पिता को मारा था और अब ये डीमन हैना को अपना अगला शिकार बनाने वाला है। तो दोस्तों ये थी लवली मॉली मूवी की कहानी और ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।